Hello friends, this is second part of active voice and passive voice. So let us see without taking any delay. तो ये यहाँ से देखेंगे टेबल फर्स्ट। टेबल फर्स्ट में सभी को देखना है इंटरचेंज इन प्रोनाउन। प्रोनाउन में कुछ परिवर्तन है जो कि किया जाता है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। यहाँ पे ये पर्सन लिखा है, ये सब्जेक्टिव पेज है और ये ऑब्जेक्टिव पेज है। क्लियर? और यहाँ आप देखते हैं आई का मी पैसिव वॉइस में हो जाता है, वी का अस हो जाता है, यू का यू ही रहता है। यहाँ ध्यान देंगे फर्स्ट पर्सन जो होते हैं, पर्सन तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकंड पर्सन में यू अकेला रहता है, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, ये सब थर्ड पर्सन के होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में आई मी और बी अस दो रहेगा, सेकंड पर्सन में यू यू मतलब सब्जेक्टिव पेज यू है, ऑब्जेक्टिव पेज भी यू रहेगा। थर्ड पर्सन में ही का हिम हो जाएगा, ये मैस्कुलिन है। सी फेमिनिन है, ये सी है तो हर हो जाएगा, इट है तो इट ही रहेगा, दे है तो देम हो जाएगा और हु है तो बाई हुम हो जाएगा। ये थर्ड पर्सन के अंतर्गत है, मैंने सब बना दिया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। क्लियर? ये आप जरूर इसको याद कर लें, चाहे तो आप लिख भी सकते हैं बेहतर जानकारी के लिए। अब आप देखते हैं टेबल टू। टेबल टू क्या है? ये मैंने आई ट्राइड इट टू मैक इन वेरी इजी वे सो दैट ऑल द व्यूअर्स फील वेरी हैप्पी। क्लियर? तो आप देखें इस चार्ट को बेहतर समझने के लिए मैंने इसको पार्ट में डिवाइड किया है। इसलिए यहाँ टेंस लिखा है, यहाँ इसके पहले हेडिंग देख लें, टेंस चार्ट ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव का एक साथ चार्ट बनाया गया है। तो पहले देख लेते हैं टेंस, इसके बाद वॉइस है, इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो समझेंगे कैसे इसको। सबसे पहले टेंस में आप देखें प्रेजेंट लिखा गया है, तो प्रेजेंट का मतलब है प्रेजेंट टेंस की बात होगी। इसके बाद वॉइस में लिखा गया है तो एक्टिव वॉइस। अब समझ ही लेते हैं एक्टिव वॉइस के अंतर्गत। एक्टिव वॉइस जो होते हैं 12 होते हैं और पैसिव 8 प्रकार के ही बात बनती है। तो आप देखेंगे एक्टिव वॉइस में देखते हैं आई राइट ए लेटर। क्लियर? इसके बाद ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का बात हो गया है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का देखते हैं तो आई एम राइटिंग ए लेटर, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हो गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट लिखा है। यहाँ देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट है, आई हैव रिटन अ लेटर, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत रहेगा आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 1 आवर। क्लियर? तो अब इसकी पैसिव देख लेते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की साइक्रिया हो जाती है एज एम आर। ठीक है, पैसिव वॉइस देखेंगे अ लेटर। अब आप देखते हैं पिछले पार्ट में, पहले पार्ट फर्स्ट में मैंने ये बात बताई थी कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसका सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पे आई सब सब्जेक्ट हो गया, राइट वर्ब हो गया, अ लेटर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसी ऑब्जेक्ट को हमने क्या बना लिया? सब्जेक्ट। तो अ लेटर, और लेटर एक है इस वजह से एज आ गया, साइक्रिया एज है। रिटेन मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और डूअर या एजेंट के पहले प्रपोजिशन बाई लगाते हैं, ये बात पहले बताई है। तो आ लेटर इज रिटेन बाई मी। क्लियर? अब इसी प्रकार से देखते हैं, यहाँ भी ऑब्जेक्ट लिया गया है तो आ लेटर सब्जेक्ट बना दिया गया है, लेटर एक है तो इज लगा दिया गया है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पहले से क्या लगता है? बीइंग लगता है, आईएनजी लगता है, तो हमने इसमें बीइंग लगाया है और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म और डूअर के पहले प्रपोजिशन बाई का प्रयोग किया गया है। क्लियर? आगे देखते हैं, इसमें भी वही नियम लागू हो रहा है। आ लेटर हैज, लेटर एक है इस वजह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की साइक्रिया हैज और हैव होती है। तो एक वचन के लिए हैज, बहुवचन के लिए हैव। तो आ लेटर, लेटर एक है तो हैज आ गया है और इसमें बीन लगा देना है, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म रिटेन और डूअर के पहले बाई, मतलब ठीक बाई मी। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, रेड मार्कर से इसको क्रॉस कर दिया गया। क्लियर?
अब आगे देख लेते हैं पास्ट टेंस को। पास्ट टेंस को देखेंगे, एक्टिव वॉइस देख लें इसकी। आई किल्ड ए स्नेक, मैंने सर्प को मार दिया, तो ये एक्टिव वॉइस है। प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस, आई वाज किलिंग अ स्नेक, पास्ट कंटिन्यूअस का हो गया। पास्ट परफेक्ट का क्या हो जाएगा, आई हैड किल्ड ए स्नेक, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो जाएगा आई हैड बीन किलिंग अ स्नेक सिंस 7 PM। क्लियर। अब इसकी पैसिव देख लेते हैं, पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आ स्नेक क्या हो गया है, आ स्नेक क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, हमने क्या बना लिया, सब्जेक्ट बना लिया आ स्नेक। अब स्नेक एक है, और इतना ध्यान रखें पास्ट इंडेफिनिट कि जब पैसिव वॉइस करेंगे तो इसकी हेल्पिंग वर्ब वाज और वर होगी। कर्ता एक वचन है तो वाज, बहुवचन है तो वर। क्लियर। तो स्नेक एक है तो वाज आ गया है। किल्ड मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म बाय मी। ठीक। अब इसी प्रकार से आ स्नेक प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस में देखेंगे तो आ स्नेक वाज बीइंग, जिस प्रकार से यहाँ पे ऐसे हुआ था इस प्रकार इसमें भी वैसे ही नियम रहेगा, बीइंग किल्ड बाय मी। क्लियर। अब इसी प्रकार से आ स्नेक हैड बीन किल्ड बाय मी। ठीक, ये पास्ट परफेक्ट के नियम से बनेगा, आ स्नेक हैड बीन किल्ड बाय मी, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, इस वजह से इसको क्रॉस कर दिया गया है। अगला देख लेते हैं फ्यूचर। फ्यूचर की एक्टिव वॉइस पहले देखते हैं। आई शैल राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखूंगा। आई शैल बी राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँगा। ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे आई शैल हैव रिटन अ लेटर, मैं एक पत्र लिख चुका होऊंगा। और आई शैल हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours। क्लियर। 2 घंटे से पत्र लिख रहा हूँगा। क्लियर। तो इसकी जब पैसे बनाएंगे तो पैसे मोड में आ जाइए। अब इसको देखो फ्यूचर इंडेफिनिट कैसे बनाएंगे। तो जो ऑब्जेक्ट है आ लेटर को हमने क्या बना लिया, सब्जेक्ट बना लिया आ लेटर। अब विल, क्लियर, आई बी के साथ शैल आता है, बाकी साथ विल आता है, तो आ लेटर विल, और विल के साथ बी प्लस थर्ड फॉर्म डूअर एजेंट पहले बाय मी। क्लियर। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट की पैसिव बन गई। फ्यूचर कंटिन्यूअस की पैसिव नहीं बनती है। अब देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट का देख लेते हैं। तो आ लेटर, इसमें भी ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना लिया, आ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय मी। क्लियर। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की पैसिव नहीं बनती है। तो आपने देखा कि ये एक्टिव वॉइस कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो 12 में 4 घटा देंगे तो 8 बन जाएंगे, 1 2 3 4, मतलब जहां पे क्रॉस किया गया है इसको माइनस कर देंगे। वैसे एक्टिव वॉइस कितने होते हैं, 12 होते हैं, और -4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8। ठीक है। इन्हीं 8 टेंस की पैसिव बनती है, बाकी की नहीं बनती है। तो आई होप ऑल विल बी क्लियर इन योर माइंड विदाउट एनी कॉम्प्लेक्सिटी, विदाउट एनी डिलेमा। तो और एक बात और कहना चाहेंगे कि यदि आप जल्दबाजी में हैं तो वीडियो ना देखें। वीडियो को जब आप फुर्सत में हो, रिलैक्स में हो, तभी वीडियो देखें तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। लेकिन आप जल्दबाजी में देखेंगे तो समझ में कम आएगा, इसकी फिर कोई गारंटी नहीं है। अगर ये स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करते हैं तो पूरी गारंटी है आप जरूर सीख जाएंगे। क्लियर। थैंक यू सो मच। और अगर ये सब आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।